जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियोस में, जहां लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। और डिस्कस करेंगे कि आप मंडे के दिन में कौन कौन से लेवल पर ट्रेड करके एक स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फिलहाल निफ्टी जो क्लोज किया है वीकली कैंडल पर, ये 90 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया है। ओके, इतने उतार चढ़ाव के बाद फाइनली निफ्टी ने 90 पॉइंट प्लस में गेन किया है ऑन द वीकली कैंडल। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेली पर देखते हैं कौन कौन से कैंडल वगैरह बने हैं जहां पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए वीकली कैंडल में बहुत अच्छा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 दिन के जो कैंडल है, 5 दिन को अकेला इसने इंगल्फ कर लिया है और एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनते हुए ये इसने क्लोजिंग दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए कि आपको अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है ऊपर के लिए। यदि आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इस लेवल तक अच्छे से प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो। लाइक 25,200 तक के आपको टारगेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको आज नहीं तो कल आपको इस लेवल तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। अब हम लोग 5 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, एग्जैक्टली उस पर अच्छे से मार्केट काम किया है या नहीं किया। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वहाँ हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं कि हम लोग कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन खींचा था, आपको शायद याद होगा। हम लोगों ने इस लाइन को बताया था कि यदि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे के फॉलो अप कैंडल स्टार्ट होती है तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और फर्स्ट जो टारगेट होगा इस जगह तक के लिए हम लोगों ने बताया था आपको मिल सकते हैं। और यदि इसको भी तोड़ेगा तो आपको अच्छे खासे आपको 24,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, जो कि आप देखोगे यहाँ पर बनते हुए आपको दिखे। यहाँ पर देखिए इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया और उसका फॉलोअप कैंडल जैसे ही बना आपको अच्छे खासे रैली बनता हुआ दिखा है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पर आपको कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था। यदि आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको यहाँ तक के टारगेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मार्केट यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रेंज बाउंड किया। जैसे ही इसको कैंडल को ब्रेक किया हम लोगों ने ट्रेड लिया था और यहाँ पर अच्छे खासे हम लोग को टारगेट मिले थे, लेकिन हम लोग जस्ट एग्जिट कर गए थे किस जगह पर। आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ था, इस पर हम लोगों ने जस्ट एग्जिट किया था। जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया आपको अच्छे खासे ऊपर के लिए ट्रेड बने थे। जैसा कि मैं पहले भी बताया था आपको हमेशा यहाँ पर देखना है बुलिश की तरफ, आपको ज़्यादा प्रीफर करना है क्योंकि आपको जब भी बुलिश का ट्रेड मिले आपको इंस्टेंटली ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटीज़ को, जैसे कि हम लोगों ने इस जगह पर किया। ओके, अब देखिए ये जो कैंडल बना है इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहीं भी बन जाए तो आप उसको इंस्टेंटली आप उसको एज ए बुलिश साइन मान लेते हो, ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे उस लेवल पर पर्टिकुलर एक जगह पर बननी चाहिए। ठीक है, एक जगह पर बनेगी तो ही ये जो भी कैंडल बनता है आइदर वो बुलिश हो या बियरिश हो। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर जगह होता है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनेगी तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये कहीं भी बन जाएगी तो ये काम नहीं करेगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस जगह पर एग्जैक्टली बनी थी जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। इसको मैं एक काम करता हूँ 15 मिनट कैंडल में करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ। मैं देखिए एग्जैक्ट आपको इस जगह पर जो आपको इसी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखा था। यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट के कैंडल में भी एक बहुत ही अच्छा खासा आपको बुलिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा था और 5 मिनट के कैंडल में भी हम लोगों को एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिख रहा था। और यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ गौर करोगे, ये जो लो था, यहाँ का जो लो था, इसको ये जो कैंडल था इसने उसको तोड़ा नहीं था। ओके, तो ये एक अच्छा बुलिश साइन बन जाता है कि आप कॉल के तरफ का आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो आपको फ्राइडे के दिन अच्छा खासा आप यदि आप ऑप्शन बायर होते तो आपको अच्छा खासा आपको तो पुट की तरफ भी ट्रेड मिल रहा होता और कॉल की तरफ भी ट्रेड मिल रहा होता। बट क्या आपने उसको जो भी अपॉर्चुनिटी थे उसको आपने ग्रैब किया या नहीं किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिकॉज देखिए क्या होता है, जब कोई आदमी बायस होता है किसी की चीज़ को लेके कि मुझे हमेशा कॉल की तरफ ही देखना है या फिर पुट की तरफ ही देखना है, तो आपका देखोगे आप हर एक
कुछ भी कैंडल बनते हुए दिखेंगे उसको, तो उसे वो नेगेटिव ट्रेड या फिर पॉजिटिव ट्रेड में ही एज्यूम करेंगे। वो ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, वो बस रैंडम ट्रेड लेते हैं। तो यदि आपने ऐसा किया होता और यहाँ पर सपोज आपने कॉल की तरफ भी आपने बैठ गए होते, आप देखो सडन आपको एक भी कैंडल, आप देखो कोई भी एक भी बुलिश नहीं बना है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना है। और यदि इस लेवल पर आप सोचते कि नहीं मैं यहाँ से अब नीचे ही जाएगी मार्केट, तो आपका देखो कंटिन्यूसली आपका एसएल कट रहा होता। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, आपको कोई भी पर्टिकुलर लेवल पर ही आपको ट्रेड लेना है और उसी को इम्प्लीमेंट करना है डे बाय डेज। ओके, जिससे कि आपका सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं मंडे के दिन कैसे आप लोग काम कर सकते हो और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं आपको ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका एक अच्छा खासा भी बुल रन चल रहा है। जब कोई भी बुल रन या फिर बियर रन चल रहा होता है तो आप देखो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन इसका फॉलोअप कैंडल कब आता है? देखिए मार्केट में अभी कोई मूवमेंट जा रही है, सपोज यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, तो ये थोड़ा रिट्रेस होगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। ओके, बट फिलहाल अभी देखिए कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि नीचे की तरफ आएगी मार्केट, इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ से मार्केट और 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जा सकती है, उसके बाद वो रिट्रेस करेगी। अभी हम लोग कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बट हम लोग इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिलहाल बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, हम लोग अभी जो भी ट्रेड लेंगे हम लोग उसको एज ए बायर्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जिससे कि आपका जो चांसेस रहेगा विनिंग का वो आपका अच्छा खासा बढ़ेगा। जब आप नीचे की तरफ आप सेलिंग की तरफ आप जब देखोगे, जब इस लेवल के जब मार्केट नीचे जाएगा तो ही आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ का अपॉर्चुनिटी दिखेगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। 24,500 के लेवल के नीचे यदि मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है और उसका फॉलोअप कैंडल जैसे कि देखिए इस जगह पर बना है, यदि इस टाइप से कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ही आप पुट की तरफ बैठिएगा, अदरवाइज आपका हमेशा एसएल कटता जाएगा और लॉस पर लॉस आप बुक करते जाओगे। ओके, तो फिलहाल अभी देखिए हमें कॉल की तरफ ही देखना है और आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब भी कुछ भी रिट्रेसमेंट हो रहा होता है तो आपको हमेशा कॉल की तरफ का कुछ भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा होता है। ठीक है, इस टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है और ऊपर की तरफ का ही आपको ट्रेड लेना है। ओके, और ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल जो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा था बहुत दिनों से, जो कि नियर अबाउट 24,850 के लगभग है, उस जगह पर तो एक है ही आपका रेजिस्टेंस। इस जगह पर यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो और ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि हडल आपको दिखेगा मार्केट में ऊपर की तरफ। यदि इस लेवल को भी पार कर लेता है मार्केट तो आपको आराम से नियर अबाउट 25,000 तक के टारगेट आपको दिखने को मिल सकते हैं, जो कि एक हडल आपका ऑप्शन इंटरेस्ट में भी आपको दिखेगा और प्लस एक साइकोलॉजिक लेवल भी है, जो कि एक 25,000 का लेवल है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 25,000, 24,000, 23,000 इस टाइप के एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक हडल दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यदि मार्केट रेंज बाउंड ओपन होती है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी एक यदि इसके नीचे सपोज आ रही है मार्केट तो आप वेट करना, और इस लेवल तक यदि मार्केट आएगी और यहाँ पर हो सकता है रिट्रेस लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, कोई भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होता है बुलिश कैंडल, तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ अटेम्प्ट ले सकते हो और इस जगह तक के लिए आप आराम से टारगेट एज्यूम कर सकते हो। ओके, यदि मार्केट इसके ऊपर ही मार्केट कल ओपन हो जाती है तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, बिकॉज अच्छा खासा बुल रन जा रहा है, तो आपको हो सकता है यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखने को मिल सकती है। ओके, जब प्रॉफिट बुकिंग होते हुए इस लेवल तक मार्केट आ जाएगी, जो कि नियर अबाउट 24,800 का लगभग है, इस जगह तक यदि मार्केट आ जाती है और इस जगह पर कोई भी बुलिश कैंडल बन जाती है तो आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं, जो कि नियर अबाउट 25,000 तक के हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप ये लेवल को याद रखिएगा और इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम लोग आते हैं हमारे ऑप्शन के जो हम लोगों ने पोजीशन जो बनाया था निफ्टी और सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हम लोगों ने आज पोजीशन बनाया है, आप लोगों ने डिमांड किया था आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के लिए, तो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय किया है और जो भी चीज़ें हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हो और सीख सकते हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं फिलहाल हम लोगों ने जो आयरन
कॉन्डोर जो डिप्लॉय किया था उसमें हम लोगों को 2-3 स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा, उसमें 2-3 एडजस्टमेंट करने पड़ गए, जिसमें कि हम लोग को फिलहाल 1% का लॉस दिख रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नियर अबाउट 3 बार हम लोगों ने चेंज किया, बिकॉज मार्केट ऐसा बिहेव ही कर रही थी कि हम लोगों को 2 से 3 बार चेंज करना पड़ा। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लोगों ने चेंज किया था इस जगह पर, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, हम लोगों ने 3 बार चेंज किया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है हमारे, जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, कभी भी नेकेड पोजीशन में नहीं बैठना है। यदि आप इस टाइप के मार्केट में यदि आप नेकेड में बैठ गए, नेकेड पोजीशन या आपने सेलिंग कर दिया या फिर बाइंग कर लिया, तो आपका इतना एसएल कटेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। यदि आपने एसएल नहीं लगाया है अपने सिस्टम पर तो आपका पूरा का पूरा हो सकता है आपका जो कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो सकता है। ओके, तो इस टाइप से आप हमेशा अपने आप को हेज करके रखिए। देखिए यहाँ पर आपको मेंटल पीस रहता है कि आप कभी भी देखिए 5% से ज़्यादा आप लॉस कर ही नहीं सकते। मार्केट कितना भी यहाँ से 1000-10,000 पॉइंट भी नीचे क्यों ना चले जाए, आपको 5% से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप से आप अपने पोजीशन को हेज करके रखिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा मेंटल पीस भी रहेगा और उसको आप अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स में, जहाँ हम लोगों ने आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया था, तो वो हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सेंसेक्स का जो है आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो एट द मनी का जो है हम लोगों ने सेल किया है, और जितना हम लोगों को क्रेडिट हुआ है उतना का हम लोगों ने दूर का उसको हेज बाय कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे हम लोग इसको एडजस्टमेंट करेंगे और उसको कैसे कैसे आप लोग भी कर सकते हो और उसमें आप सीख सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो था हमारा, ये आयरन कॉन्डोर था। ठीक है, इसको हम लोगों ने फिलहाल आयरन कॉन्डोर से आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया है फिलहाल। तो फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पर 1% 1.5% का लॉस दिख रहा है। ओके, बट इतना होगा नहीं। अभी देखिएगा मार्केट में 2 दिन का ठीठा डीके होगा तो ये और डाउन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यदि मार्केट इसी रेंज में यदि ट्रैवल करती रह गई तो आपको डीके का फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। और उसके साथ हम लोग आ जाते हैं ओआई चेंजेज में, तो देखते हैं कि क्या क्या रेशियो दिख रहा है यहाँ पर। सेंसेक्स में देखिए यहाँ पर आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ हर्डल दिखेगा जो कि आपका है 82,200 पर, और नीचे की तरफ देखिएगा आपका 82,100 के लगभग आपका यहाँ पर हल्का फुल्का जो ओवाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और जब हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा आपका ऊपर और नीचे की तरफ उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप नहीं हुआ है, लेकिन आप फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर जो कि चार्ट पर भी दिख रहा था आपका 24,800 का, और ऊपर की तरफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये तो आपका ऊपर की तरफ आपका हार्डल जो कि रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट, देखिए नीचे यहाँ पर फर्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है 24,700 का है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने चार्ट पर भी डिस्कस किया था वैसे ही देखिएगा 24,500 पर एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आप ये 2 लेवल पर आप ध्यान रखिएगा, और जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस लेवल पर, या फिर आइदर वो बाइंग की तरफ हो या फिर सेलिंग की तरफ हो, सेलिंग की तरफ आप आओगे तो इसके नीचे का ही देखना, लाइक 24,500 के यदि नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो ही आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और बाइंग के लिए आपको यहाँ से ऊपर आपका जब भी कोई भी बाइंग का सिग्नल मिल जाए आप डेफिनेटली उसमें बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। ओके,